हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन करने वाले टाइम एंड वर्क के। फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करते हुए वे तीनों उसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9वें हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि 3 लोग हैं ए बी सी, उनकी दक्षता का अनुपात दे रखा है, एफिशिएंसी का 2, 5 और 3 दे रखा है। यदि वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम को, जो भी वो काम करे, उसे 27 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन हमें बताना है कि बी और सी है वो दोनों मिलकर उस जो काम टोटल है उसका 4/9 कितने दिन के अंदर पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी, मतलब कि जितने भी उसकी दक्षता है इनटू लिया गया समय। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी दे रखे हैं, बी सी, और उनका दक्षता का अनुपात दे रखा है, मतलब एफिशिएंसी दे रखी है। एफिशिएंसी है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी दे रखी है 2, 5, 3 दे रखी है। यदि ये तीनों मिलके एक काम को 27 दिन में पूरा कर देते हैं, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 और 3 8, 8 और 2 10, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? तीनों की 10 हो गई। ठीक है, तो और ये तीनों टाइम कितना ले रहे हैं? 27। तो टोटल वर्क हमारे पास में कितना हो गया? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो ये हो गया 270 टोटल वर्क हो गया। तो इसका हमें 4/9 काम करवाना है, और किस किस से करवाना है? बी से और सी से। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी 5 है और सी की 3 है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 8, 4 दूनी 8, 9 तिया 27, 0 या जाएगी 15। मतलब कि वो दोनों उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 15 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 7, 5, 8 है। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ कार्य किया और शेष कार्य ए ने पूरा किया। काम को पूरा होने में कितना समय लगा? मतलब टोटल पूरे काम कितने समय में हुआ, ये बोल रखा है। यहाँ तक तो पूरा ऊपर जैसा ही है। उसके बाद में ये बोल रखा है, बी और सी ने यदि साथ मिलकर 21 दिन तक काम कर दिया। ठीक है, 21 दिन तक उन्होंने जितना भी काम किया, उसके बाद में जो काम बचा है उसे ए पूरा करता है। ठीक है, तो उसके बाद में हमें टोटल बताना है कि कितने दिन में ये कार्य हुआ। पहले 21 दिन में किसने किया? बी और सी ने, और फिर जितना ए टाइम लेगा उसको ऐड करके हम बता देंगे आंसर। ए बी सी की एफिशिएंसी 7, 5 और 8 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी दे रखी और टाइम अगर निकालना होता तो एक को ढक के इन दोनों को मल्टीप्लाई 40 कर देते, बी को ढक के इन दोनों की मल्टीप्लाई 7, 8 के 56, और सी को ढक के 35 आ जाते हैं इनका टोटल टाइम। ठीक है, अगर लेकिन हमारे पास में यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है टोटल दिन। ठीक है, तो टोटल दिन कितने हैं? 42 हैं, और इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 16 और 20 कितनी हो गई? टोटल 20। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम, ये आ जाएगा हमारे पास में 42 दूनी 84, और ये 0 की 0 लग जाएगा। मतलब टोटल वर्क हमारे पास में 840 है। अगर हमारे पास में यहाँ पे दे रखा होता कि ए और सी है वो टोटल मिलके इस काम को 20 दिन में करते हैं, या फिर जितने 42 दिन में करते हैं, तो हम ओनली ए और बी की ही एफिशिएंसी लेते हैं अगर इन दोनों का टाइम दे रखा होता है टोटल वर्क निकालने के लिए। लेकिन अब हमारे पास में इन तीनों की एफिशिएंसी दे रखी है और तीनों का ये हमसे टाइम दे रखा है, तो हम तीनों को ऐड करके और इसका टाइम लेंगे। मतलब ये है कि जितना, जैसे कि बोल दिया कि बी है उस काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 मल्टीप्लाई बाई 20 करते तो हमारे पास में ये टोटल वर्क आता। लेकिन अब बोल रखा है तीनों मिलके करें, तो तीनों की एफिशिएंसी को पहले ऐड किया और जितना दिन बोल रखा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। बी और सी अब कितने दिन तक कार्य करेंगे? 21 दिन तक, तो ये 13 मल्टीप्लाई बाई 21, 13 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि इन दोनों के ऐड करके 13 आ रही है, मल्टीप्लाई बाई 21 दिन तक कार्य करते हैं। तो 21 से 63, 6, 21 से कम 21, 6, 27, मतलब 273 कार्य वो करते हैं 21 दिन में। अब हमारे पास में टोटल कार्य कितना था? 840, इसमें से 273 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में बच जाएगा 567 टोटल कार्य बच गया। अब इस काम को कौन करेगा? ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए ने कितने दिन लिए इस काम को करने में? 81 दिन लिए, और बी और सी ने कितने दिन में किया थे? 21 दिन में, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 102 दिन में उन तीनों ने मिलके काम किया है। अब क्वेश्चन 3, एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी
बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेले 48 दिन में काम पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11 से 1/3 दिन में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिन में पूरा कर देगा। मतलब क्वेश्चन बोल रखा है कि एक निश्चित कार्य हमारे पास में, उसे ए और बी है बारी बारी से, जैसे कि एक दिन ए ने किया फिर बी ने किया, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन पहले जो काम की स्टार्टिंग किया वो किसने किया, बी ने किया। मतलब पहले बी आया फिर ए फिर बी फिर ए, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अगर ए उस पूरे काम को करें ना अकेले, जो काम ये दोनों मिलके करें, तो ए उसे 48 दिन में ख़त्म कर देगा अकेला। लेकिन अगर वो दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो उस काम को वो दोनों 11 से 1/3 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। तो बताना है बी अकेले उस काम के 4 गुने को कितने दिन के अंदर पूरा करेगा। ठीक है, अब देखो ये दो बारी बारी से काम करें, पहले बी आएगा फिर ए आएगा, और हमारे पास में दिन कितने दे रखे, 11 से 1/3। तो इसे इक्वल इक्वल बांटना है। तो इक्वल 11 को 5 और 6 में बांटा जा सकता है। इक्वल इक्वल ये करेगा 6 दिन और ये करेगा 5 दिन, लेकिन 5 दिन से थोड़ा एक्स्ट्रा है, कितना, 1/3। तो वो भी कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, इसे करना तो 6 चाहिए था, लेकिन वो काम ही इतना है कि ये 5 से ही 1/3 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, और ये पूरे अगर टोटल कार्य को करे तो 48 दिन के अंदर कंप्लीट कर देगा। तो ये एक दिन के अंदर कितना काम करेगा, एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/48 होगा। 1/48, क्योंकि ये टोटल काम को 48 दिन में करता है, तो एक दिन के अंदर ही कितना काम करेगा, 1/48 कार्य करेगा। और इसने कितने दिन तक कार्य किया, 5 × 15 और 16/3 दिन तक कार्य किया। 16 × 48 मतलब इसने 1/9 वर्क किया। टोटल जितना भी वर्क है उसका 1/9, मतलब मान लेते हैं हमारे पास में टोटल वर्क 9 है, तो उसका 1 भाग कर दिया। अब कितना बच गया, 8/9 बच गया, और उसे करेगा कौन, बी करेगा। और कितने दिन के अंदर करेगा, 6 दिन के अंदर करेगा। लेकिन हमें ये निकालना है, मतलब ये बी का वर्क आ गया। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा ये हमारे पास में 6 × 9/8। हमें इस काम का 4 गुना करवाना है, तो × 4 कर देंगे, 2 3, तो यह जगह 9 × 3 27, मतलब 27 दिन के अंदर बी उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। उसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट 4, एक कार्य करने के लिए ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 7 3 5 है। एक साथ काम पूरा करते हुए वे 21 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। 15 दिन के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया। शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिन में पूरा किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें हमसे शेष कार्य करने में कितने दिन लगे वो पूछा गया है। ए बी सी एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है 7 3 5। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 10 15, और टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल तीनों मिलके 21 दिन में करते हैं। तो 21 × 5 = 105, 10 21 से कम 21 31, मतलब टोटल वर्क हो गया हमारे पास में 300। 21 × 5 = 105, 21 × 5 = 105, तो ये हो गए हमारे पास में 315 कार्य हो गए। ठीक है, 315 कार्य हो गया। उसके बाद में हमें क्या करवाना है कि इस कार्य को 15 दिन तक ए और सी ने एक साथ काम करवाना है, ए और सी से काम करवाना है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 7 और 3 10, और 21 दिन तक कार्य करेंगे तो ये 15 दिन तक कार्य करेंगे तो ये 150 कार्य इसमें से कर देंगे। ए और सी से करवाना है, ए और बी से करवा दिया, ए और सी से करवाना है। तो ये कितना कार्य करेंगे, 5 और 7 12 कार्य करेंगे, और 10 दिन तक, तो मतलब कि ये 112 कार्य करेंगे और 15 दिन तक करेंगे। ठीक है, 12 कार्य को ये 15 दिन तक करेंगे, तो 15 दूनी 30 और 180, मतलब कि ये 180 कार्य कर देंगे। कितने कार्य में से, 315 कार्य में से 180 कार्य ये कर देंगे। तो बचेगा हमारे पास कितना कार्य, 180 को माइनस कर देंगे 315 में से, तो हमारे पास में ये बचेगा 135 कार्य को अब कौन करेगा, बी करेगा। और 3 की एफिशिएंसी के 3 चौक 12 3 5 15, मतलब कि जो बी है उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 45 दिन के अंदर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले ही उस कार्य का 70% कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब इसके अंदर परसेंटेज के कुछ फैक्ट्स इंक्लूड कर दिए। इसके अंदर बोला गया है जो बी की जो उतनी भी एफिशिएंसी है उससे
ए है वो 40% अधिक कुशल है। 40% मतलब 2/7, मतलब कि अगर ये 2/5, ठीक है, 2/5, तो ये 5 है तो इससे ज़्यादा है, कितना, 2 ज़्यादा है तो ये 7 आ जाएगा। और जो सी है वो इससे 20% कम कुशल है, तो इसका 10% कितना होगा, 0.5, और इसका 20% कितना हो जाएगा, 1, तो मतलब ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। इस कार्य को ये 5 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो टोटल एफिशिएंसी कितने, 16, और ये 5 दिन, 16 पंजे 80, मतलब टोटल कार्य हमारे पास में कितना हो जाएगा, 80। तो अब आगे ये बोला गया है कि इस 80 कार्य के 70% को, अब इसका 70% तो क्या होगा, 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और को कौन करेगा, ए अकेला। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7 की एफिशिएंसी से करेगा, तो ये कितने दिन के अंदर पूरा कर देगा, 8 दिन के अंदर इस कार्य को पूरा कर देगा। क्वेश्चन 6, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले ही उस कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेगा। सेम टू सेम वही रेशो दे रखा है, 40-20 कम है, ये 40 ज़्यादा है, तो इसमें दे रखा है 75%, और बी के द्वारा करवाना है, और ये यहाँ पे 5 दिन के अंदर कंप्लीट करे थे काम को, ये 15 दिन के अंदर कर रहे हैं, तो वही रेशो इसका भी लग जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के। तो टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी हो जाएगी, 7, 5 और 4, 16 हो जाएगी, और 16 कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 15, 225 प्लस में 15, 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा टोटल वर्क। इस 240 का 75% करवाना है, 20 से करवाना है, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 एफिशिएंसी 25 थी, 75, 25 चौक 100, और ये आ जाएगा 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये 2 से 12 आ जाएगा, मतलब बी है वो उस कार्य को कितने दिन में कर देगा, 12 दिन के अंदर कर देगा। लेकिन हमें बोला गया 12 और मल्टीप्लाई बाई 3 भी तो है, 3 बच गए ना यहाँ पे, 12 36, तो 36 होगा हमारा राइट आंसर। सॉरी ये 3 दिखाई नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 7, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करते हुए तीनों एक कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य का 35% कितने घंटे में पूरा करेगा। वही अनुपात दे रखा है 40% अधिक और 20% कम का, और ये कितने घंटे के अंदर कार्य को पूरा कर देते हैं, 20 घंटे के अंदर तीनों मिलकर पूरा कर देते हैं। तो बताना है कि ए है उसका 35% कितने घंटे के अंदर पूरा करेगा, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी हमारे पास में 16 ही दे रखी है। टोटल कार्य को ये कर देते हैं 16 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर करते हैं, 20 घंटे के अंदर पूरा करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20, 16 दूनी 32, मतलब टोटल कार्य हो गया 320। इसका 35% किसके द्वारा कराया जाता है, एक के द्वारा। एक की एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो ये ए करेगा अपनी एफिशिएंसी से। 7 5 35, 5 दूनी 10, यह आ जाएगा 16, मतलब कि ये 16 घंटे के अंदर इस कार्य को पूरा कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करते हुए तीनों एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले उस कार्य को 150% कितने दिन में पूरा करेगा। वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा परसेंटेज चेंज कर दिया तो उसका रेशियो लिख लेंगे हम। ए, बी और सी बोल रखा है, जो बी है वो बी की तुलना में ए है वो 50% अधिक कुशल है, ठीक है। 50% मतलब 1/2, अगर बी 2 है तो ये कितना है, 3 है, ठीक है, एक अधिक है उससे। और सी है वो 20 से 40% कम दक्ष है। 40% मतलब 10% कितना होगा, 0.2 होगा, 40% मतलब 0.8 होगा, तो 0.8 इसमें से कम कर देंगे, 1.2 बच जाएगा हमारे पास में, 1.2, ठीक है। टोटल ये कितने दिन में करते हैं कार्य को, 10 दिन में करते हैं। टोटल एफिशिएंसी कितने हैं, 5 और एक 6.2 जगह टोटल कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क हमारे पास में आ जाएगा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो हमारे पास में क्या आता है, टोटल वर्क निकल के, तो 62 आ गए हमारे पास में, टोटल वर्क आ गए। तो इस टोटल वर्क का मतलब इस 62 का 150%, ठीक है, 150% ए कितने दिन में अकेला पूरा कर देगा। ए अपनी 3 की एफिशिएंसी के साथ में कार्य करेगा। 25 × 150, 25 × 100,
और ये कट रहे हैं 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 2 तिया 6, 2 एकम 2, मतलब कि 31 दिन के अंदर ये उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करते हुए तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य का 30% कितने दिन में पूरा करेगा। सेम वही परसेंटेज दे रखा है हमारे पास में, बस एक डिफरेंस है। यहाँ पे ये टोटल वर्क हमारे पास में 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो रहा है, ये यहाँ पे 20 दिन के अंदर, तो टोटल वर्क इसका डबल आ जाएगा। 62 दूनी 124, मतलब टोटल वर्क हमारे पास में 124 आ गया। 124 के 30% को अब कौन करता है, सी करता है, ठीक है। 1.2 एफिशिएंसी के साथ में 0 ऊपर चल जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4, मतलब ये भी 31 ही आंसर आएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2 3 5 है। वे एक कार्य को साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य का 20% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। ए बी सी की दक्षता का अनुपात दे रखा है 2 3 5 दे रखा है। टोटल ये कितने दिन में कार्य करते हैं, 6 दिन में करते हैं। 8 और 2 10, तो टोटल वर्क हो गया 60 हो गया। तो इसका 20% कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, वो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और कौन करता है, ए करता है 2 की एफिशिएंसी के साथ में, तो आ जाएगा 6 दिन के अंदर ए उस कार्य को कर देगा। क्योंकि देखो ये 60 आता, फिर ये 20% आता, अपॉन में 100 आता, तो इस 0 से ये 0 कटती है, 0 से ये 0 कटती है, तो डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2 5 3 है, वे तीनों एक कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य का 40% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। 2 3 5 दे रखा है, उनकी दक्षता का अनुपात 2 3 5 दे रखा है, ठीक है। वे तीनों मिलकर एक कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 8 और 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 9, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया, 90 आ गया। 90 का 40%, मतलब कि 36 आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे 4 ही लिख लेते हैं। को सी कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी कितने दिन में पूरा करेगा, 5 की एफिशिएंसी के साथ में। इस वाले क्वेश्चन के अंदर 2 5 3 है, तो 3 की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 की, तो 3 तिया 9, तो ये कितने दिन में करेगा, 12 दिन के अंदर कर देगा। एफिशिएंसी दे रखी है 2:5:3, तो ये हो गई 6 की, ये हो गई 20 की, और ये हो गई 1 की एफिशिएंसी क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2 5 3 है। यदि वे एक कार्य को साथ मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उस कार्य का 30% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क हमारे पास में 2 और 5 7 और 3 10, 10 हो गए। 10 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 120 आ गया हमारे पास में टोटल वर्क। और इसका 30% भाग मल्टीप्लाई बाई 3 कौन करता है, ए करता है। ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो अपन में 2 कर देंगे, 6 6 18 दिन में ए उस कार्य को पूरा कर देगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी सी की दक्षता का अनुपात 5 3 2 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे किसी काम को 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य का 40% भाग को कितने दिन में कितने घंटे में पूरा करेगा। क्या अनुपात दे रखा है, 5 3 और 2 दे रखा है, ठीक है। टोटल कार्य को 21 में पूरा करते हैं। 5 5 2 10, टोटल वर्क हो गया हमारे पास में 210, इसका 40% भाग, ठीक है। ये कौन करता है, बी करता है। बी 3 की एफिशिएंसी के साथ में 3 7 21, 7 चौक 28, मतलब 28 दिन में वो पूरा कर देगा। क्वेश्चन नंबर 14, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना कार्य करता है, महिला उसे 3 गुना काम करती है। एक पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है। कितनी महिलाएं अकेले ही उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकेगी, ठीक है। इसके अंदर बोल रखा है कि हमारे पास में कि 3 पुरुष हैं, 3 मैन हैं और 4 महिलाएं हैं, ठीक है, वुमेन्स, और 6 लड़के बॉयज़ किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है। और इसके अंदर दे रखा है जो मैन की एफिशिएंसी है वो एक वुमेन की एफिशिएंसी, मतलब अगर मैन एक कार्य करता है तो वुमेन कितना करती है, 3 करती है, तो इनका एफिशिएंसी का अनुपात आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास में चैन रूल का क्वेश्चन। चैन रूल के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, MD मतलब M1 D1 MDH, हावर दे रखा तो हावर, और एफिशिएंसी दे रखी तो एफिशिएंसी, अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2, ठीक है।
1/W2, मतलब MDH फॉर्मूले से याद रख सकते हो, मतलब M1D1 MDH, और W हमेशा वर्क हमेशा नीचे आता है। इसके अंदर वर्क क्या होता है, जो भी हमने जैसे कि कोई भी चेयर बनाई या फिर किसी रुपये कमाए, तो वो भी एक प्रकार से वर्क के अंदर ही आएगा, मतलब इतने काम करने से इतने रुपए कमाए, या फिर एक मकान बनाया या इतने पेड़ काटे, वो सब कुछ किसके आता है, वर्क के अंदर आता है। तो वर्क हमेशा हमें नीचे रखना होता है। या फिर इतने लोगों का भोजन बनाया, मतलब कि जो भोजन है, भोजन की सामग्री, वो सब किसके अंदर आएगा, वर्क के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हमारे पास में ये M1 मतलब कितने लोग थे, D मतलब कि कितने दिन लगे, और घंटे दे रखे तो घंटे भी लिख देंगे, और एफिशिएंसी दे रखे कितनी एफिशिएंसी से काम किया वो। इसके अंदर M2 मतलब कि और दूसरा दे रखा है कि इतने लोग मिलके कितने दिन में उस कार्य को, इतने घंटे में, इतने एफिशिएंसी के साथ में इस कार्य को करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर काम अलग दे रखा है तो यहाँ पे वो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास में यही कंसेप्ट लगेगा, मतलब जो भी ये जितना कार्य करेंगे उतना ही वो कार्य करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे है, ये यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 और 3 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये हमारे पास में संख्या दे रखी है, और इसके साथ में अगर मैं इनकी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारे पास में क्या, इनकी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दूंगे। अगर एक मैन एक दिन में एक कार्य करता है तो 3 मैन मिलकर 3 दिन में 3 कार्य करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। और टाइम इनका दे ही रखा है, तो हमारे पास में निकल के क्या आएगा, टोटल वर्क निकल के आएगा। तो यह आ जाएगा 3, M की जगह 1 रखूँगी, और 4 की जगह कितना रखूँगी, 3 रखूँगी। और इसके बाद में ये दे रखा है, जो बॉय है वो मैन की एफिशिएंसी से कितना है, हाफ है, मतलब 0.5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसकी वुमेन की जगह 3 मतलब 12, और इसकी जगह 1.5 रखूँगी, तो यह आ जाएगा 3। और ये 6 दिन के अंदर कार्य करते हैं। तो कितनी महिलाएं, कितनी वुमेन्स इस कार्य को, कितनी एफिशिएंसी कितनी निकाली, 3 मिलके 4 दिन में कर देगी इसी काम को, सेम कार्य को। काम तो सेम है, तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये 2, तो ये 2, और ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 15, और ये 18 इज इक्वल टू 2 वुमेन्स। तो ये आ जाएगा 9, मतलब कि 9 महिलाएं उसी कार्य को अगर मिल के वो करेगी तो उसी कार्य को केवल 4 दिन में ख़त्म कर देगी। क्वेश्चन नंबर 15, ए है 180 प्रति घंटा की दर से कमाता है और 7 घंटे काम रोज करता है। बी है 160 प्रति घंटे की दर से कमाता है और 5 घंटे काम रोज करता है। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात बताना है। ठीक है, ए है वो एक इंसान है, मतलब एक व्यक्ति है, वो एक दिन के अंदर केवल 7 घंटे काम करता है, और 1 घंटे अगर वो काम करता है तो उसे 180 रुपये मिलते हैं। और वैसे बी है वो 160 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से काम करता है और 5 घंटे ही कार्य करता है। तो उनकी मजदूरी का अनुपात बताना है। तो उनकी मजदूरी कितनी होगी, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ए है वो कितने घंटे काम करता है, 7 घंटे, और बी है वो 5 घंटे काम करता है, और 1 घंटे के इसे कितने रुपए मिलते हैं, 160 मिलते हैं। तो इसे 180 मिलते हैं, 180 मिलते हैं। तो 7 घंटे कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई बाई 180। और बी है 5 घंटे काम करता है, 1 घंटे के इसे रुपये मिलते हैं 160। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 160, इतने रुपए कमाता है वो 1 दिन के, यही तो आएगा 1 दिन के अंदर। 1 दिन के अंदर वो 7 घंटे काम करता है, 180 रुपये 1 घंटे के मिलता है, तो इसका 1 दिन का आ जाएगा और ये इसका 1 दिन का आ जाएगा। तो जो कट रहा है उसे कट कर देंगे। 2 8 16, 2 9 18, 9 7 63, और 8 5 40, मतलब 63:40 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 प्रति घंटे की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात बताना है। वैसा ही क्वेश्चन है, ये 8 घंटे करता है और 80 रुपये कमाता है 1 घंटे के। बी है वो 6 घंटे करता है और 60 रुपये कमाता है 1 घंटे के। 20 चौक 20 तिया और कट रहा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 8 दूनी 16 अनुपात 9, 16 अनुपात 9 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1 दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उसे 2 गुना काम करती है, और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। कितनी महिलाएं अकेले उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकेगी। 3 मैन दे रखे हैं, 4 वुमेन
और कितने लड़के दे रखे हैं, 6 लड़के मिलके किसी कार्य को, जो भी कार्य करते हैं 5 दिन में पूरा कर देते हैं। जो मैन दे रखा है उसकी एफिशिएंसी वुमेन की एफिशिएंसी से आधी है, मतलब वुमेन की अगर 2 है तो इसकी 1 है, और बॉय की है जो मैन की एफिशिएंसी है उसकी आधी है। ठीक है, ठीक, ये दे रखा है। तो हमें बताना है कि कितनी महिलाएं इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे 3 और ये 8, ये हो जाएगा हमारे पास में 11, और ये 3 और ऐड करेंगे इसके अंदर 14। तो आ गई 14 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हमें बतानी है कि कितनी महिलाएं अकेले उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं, और कितनी एफिशिएंसी महिलाओं की 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू, मतलब 5 महिलाएं हैं, जितना ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं 5 दिन के अंदर, उतनी ही अगर 7 महिलाएं 7 क्या बोल रखा है, हाँ 7 दिन में उस कार्य को पूरा करवाना है हमें, तो हमें 5 महिलाओं की ज़रूरत होगी। ओके, थैंक यू।